हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह है हमारा पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी में है दिनकर और ऑप्शन नंबर सी में है नागेंद्र और ऑप्शन नंबर डी में है क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो देखिए जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो लिखा गया है रामधारी सॉरी दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर केवल दिनकर लिखा गया है। इनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इनका यदि पूरा नाम की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है दुष्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी में है महादेव वर्मा और ऑप्शन नंबर सी में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में है मोहन राकेश। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो नाटक विधा की रचना है। ठीक है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी में है सूरदास और ऑप्शन नंबर सी में है नंददास और ऑप्शन नंबर डी में है क्या मोहन राकेश। ठीक है, तो देखिए लहरों के जो राजहंस है ये रचना लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए ध्यान से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है? अखरावट अखरावट के रचनाकार कौन है? ठीक, यानी अखरावट के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कबीर दास, ऑप्शन नंबर बी में है भिखारी दास और ऑप्शन नंबर सी में है क्या जायसी। जायसी का पूरा नाम है क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है घनानंद। तो देखिए अखरावट के जो लेखक हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी यानी कि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें को देखिए। क्वेश्चन नंबर पाँचवें को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर पाँचवें में दिया गया है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है निर्मला, ऑप्शन नंबर बी में है परीक्षा गुरु और ऑप्शन नंबर सी में है तितली, ऑप्शन नंबर डी में है पंचपात्र। ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। आप सभी लोग को पता होना चाहिए, आप आई होप आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो परीक्षा गुरु जो है वो रचना लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां में क्या दिया गया है? कितनी नाव में कितनी बार रचना के कवि हैं, यानी कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है दिनकर और ऑप्शन नंबर बी में है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी में है नरपत नाल और ऑप्शन नंबर डी में है क्या अज्ञेय। ठीक है, तो देखिए कितनी नाव में कितनी बार जो रचना है वो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सातवें को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर सातवें में दिया गया है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है आत्मकथा और ऑप्शन नंबर बी में है क्या उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया निबंध और ऑप्शन नंबर डी में है क्या संस्मरण है। ठीक है, तो देखिए मेरी जो असफलताएं हैं, मेरी असफलताएं जो रचना है वो आत्मकथा विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है संस्मरण, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास और ऑप्शन नंबर सी है नाटक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या रेखा चित्र। ठीक है, क्या दिया गया है? रेखा चित्र दिया गया है। तो देखिए गिरती दीवारें जो रचना है वो है नाटक विधा की रचना। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 9वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वें को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है ठलुआ क्लब के लेखक हैं। क्या पूछा है? ठलुआ क्लब के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर बी में है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गुलाब राय और ऑप्शन नंबर डी में है क्या गोस्वामी। ठीक है, तो देखिए ठलुआ क्लब के जो लेखक हैं वो हैं गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां है।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रामकृष्ण बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी में है क्या लल्लू लाल, और ऑप्शन नंबर सी में है नाभा दास, ऑप्शन नंबर डी में है क्या महादेवी वर्मा। तो देखिए अतीत के जो चलचित्र रचना है वो महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, मीरा जी को मतलब महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं भाई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या दिनकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए द्विवेदी युग के जो कवि हैं, ठीक है, द्विवेदी युग के जो कवि हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि देखिए ये जो जयशंकर प्रसाद हैं, ये दिनकर और ये महादेव वर्मा, ये सब छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं भाई, तो ये सभी क्या हैं, छायावादी कवि हैं। नाम याद रखिएगा, छायावादी कवि हैं ये लोग। कैसे कवि हैं, छायावादी कवि हैं। तो यहाँ पे पूछा है द्विवेदी युग के कवि, तो द्विवेदी युग के कवि कौन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी तीनों कवि, जो ये 3 कवि हैं, ये जो कौन से छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि छायावादी युग में कितने कवि हैं। ठीक है, 3 तो मैंने बता दिए, एक कवि और है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी में है क्या अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी में रहीम, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या केशवदास। तो देखिए तार सप्तक का जो मतलब प्रकाशक थे जिसके द्वारा प्रकाशन किया गया था, वो उनका नाम था भाई अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय होता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। यहाँ पर तार सप्तक के प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था ये पूछा गया, और यहाँ पर पूछा गया प्रकाशित किया गया था लेकिन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1959 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में है 1947 ईस्वी में। तो देखिए तार सप्तक का संपादक किए थे अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी ही के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये किया गया था 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1943 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए में है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी में है क्या यमक अलंकार, और ऑप्शन नंबर सी में है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी में है क्या रूपक अलंकार। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है चरण कमल बंधव हरिराय, ये आपका जो अलंकार इसमें है रूपक अलंकार। आई होप आप सभी को याद होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी तो आप लोग एकदम रट मारे होंगे, और आपको रटना भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है मात्र आपके एग्ज़ाम में कितने दिन बाकी है भाई, 4 दिन बाकी हैं। कितने दिन, 4 दिन बाकी हैं, तो जिसमें से 1 दिन देना ही है, 3 दिन आपके एग्ज़ाम में बाकी है अभी समय। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, सोरठा छंद के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है सोरठा के पहले एवं दूसरे चरण में द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 11-11, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16-16, और ऑप्शन नंबर सी में है 13-13, ऑप्शन नंबर डी में है क्या 24-24। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सोरठा के पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में कितने कितने, तो 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरे एवं चौथे में ही पूछा गया है,
तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है सोरठा चंद के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में, तो ये दूसरा और चौथे चरण में कितना कितना मात्रा है, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को उपसर्ग तो पता ही होगा किसे बोलते हैं। तो उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के प्रारंभ में होते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा उपसर्ग लगा है वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है परि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पूर्ण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अभी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या अति। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका शब्द हो गया, शब्द के प्रारंभ यानी पहले जो है लगा है परि, तो यही आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका उपसर्ग। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यानी ए में दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे प्रत्यय, यहाँ पर उपसर्ग पूछा था, यहाँ पर प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आदि में लगता है यानी पीछे लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ता, ऑप्शन नंबर बी में है ई, ऑप्शन नंबर सी में है आई, और ऑप्शन नंबर डी में है ई। तो आप इसे जब पढ़ोगे तो ये लिखा है लिखाई, क्या लिखा है लिखाई, लिखाई। तो आपको यहाँ पर पीछे की जो ध्वनि निकल रहा होगा वो आई प्रत्यय निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा आई प्रत्यय, क्योंकि लिखाई लिखाई लिखा है भाई। ठीक है, तो यानी इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई प्रत्यय लगा इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है भीमार्जुन में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है भीमार्जुन यानी कि भीम और अर्जुन। ठीक है, क्या बोल रहा है भीम, और जब इसका समास विग्रह करेंगे ना तो ये निकल के आएगा भीम और अर्जुन। ठीक है, तो ये भीम और अर्जुन होता है किसमें, भीम और अर्जुन, और जब लग जाता है तो आप समझिएगा विग्रह करते समय वो हो जाता है कौन सा समास का, द्वंद्व समास का हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है हल्दी का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए में है पर्यंक, ऑप्शन नंबर बी में है पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर सी में है परीक्षा, और ऑप्शन नंबर डी में है गया हरिद्रा। तो देखिए हल्दी एक तद्भव रूप है। तद्भव मतलब कि जो संस्कृत से रूप बदल कहते हैं उन्हें हम लोग तद्भव बोलते हैं, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हल्दी का जो है तत्सम पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या हरिद्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है विपिन, ऑप्शन नंबर बी में है आलोक, और ऑप्शन नंबर सी में है विटप, ऑप्शन नंबर डी में है क्या देवता। ठीक है, तो देखिए वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्या भाई विटप होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन MCQ बताया है। इनमें से आपका स्कोर कौन सा रहा, मतलब आपने कितना सही किया कितना गलत किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी चल रही है और आपको कितनी अच्छी मतलब और मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।